नीट वैसे तो छात्रों की योग्यता जांचने का टेस्ट है, लेकिन अब यही नीट सरकार की पेपर कराने की योग्यता का टेस्ट बन गया है कि सरकार आने वाले समय में बिना लीक हुए ये पेपर कैसे करा पाए। यही वजह है कि इस पेपर की सुरक्षा का मुद्दा अब वायुसेना तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। क्या सरकार के नए दावों पर छात्र भरोसा कर रहे हैं? आज ग्राउंड फाइल्स में यही दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में, मैं सबके पास आऊंगा। ये बताओ कि आपको भरोसा है कि पेपर सही से हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। आप सोचो कि मतलब बच्चे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 1% का रेट भी नहीं है, 1% का रेट भी नहीं है कि इन्हें भरोसा हो कि पेपर जब 21 तारीख को होगा तो सही से हो जाएगा। ये हालात हैं। ये बताइए कि अभी जो सरकार कह रही है पेपर की सुरक्षा के लिए कि पेपर जितने भी चरण से निकलेगा, तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक पहुंचाने तक, जो थ्योरी सरकार की तरफ से आ रही है उस पर कितना भरोसा? सर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बार मतलब पेपर लीक हो गया है तो कुछ कह नहीं सकते कि दोबारा भी लीक हो सकता है शायद। कितने साल तैयारी करने के बाद नीट का एग्जाम क्लियर होता है? क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे 3-3, 4-4 साल तक तैयारी करते रहते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई करें मतलब तो 1 साल में ये हो सकता है, पर ये एनटीए वालों की वजह से थोड़ा हो जाता है कि कभी पेपर लीक हो रहा है। मतलब सिर्फ अब पढ़ाई तक बात नहीं है, अब तो एनटीए भी देखना पड़ेगा कि वो सही से करा पाए कि नहीं करा। हाँ वो भी है, क्योंकि फिर ये बार बार ऐसे रीनीट कराते रहेंगे तो फिर मेंटल प्रेशर बढ़ता जाएगा। 1.5 महीने का अंतर आ गया। पहले जब पेपर हुआ अब 21 तारीख को होने वाला है, तो इस बीच में बच्चों को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ रही है? सर मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, फैमिली को भी लग रहा है कि अगली बार निकल पाएगा या नहीं पाएगा। पहले किसी बच्चे के आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उसे लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर सर ये जब नीट की लीक होने की खबर सुनते हैं तो उसे लगता है अब दोबारा पेपर देना पड़ेगा। फिर वही स्ट्रेस की पेपर निकल पाएगा या नहीं पाएगा, वही डर। दोबारा पेपर देना कितना टफ है? सर बहुत टफ है, मेंटली टफ है सर। क्या क्या चुनौतियां आती हैं दोबारा पेपर देने में? पेपर दोबारा देने में हमें एक डर लगता है कि पेपर कितना टफ होगा अगली बार, और जो क्वेश्चंस हमने पहले अटेम्प्ट करे थे उनमें टफ क्वेश्चंस बन गए, या हम दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई चीज़ मतलब रिवीजन में रह गई, और इतना कम गैप टाइम में हम अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और जैसे पहले जो पेपर दिया था हमें एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ दिया था, एनटीए ने ये करा तो एक कॉन्फिडेंस भी हमारा लूज़ हुआ है इसको लेके कि अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, तो इस चीज़ में भी माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है इसमें। और अब थोड़ा ठीक हुआ पेपर, मुझे लगा कि मेरे आ जाएंगे 500 प्लस तक, बट अब नहीं लगता। रीनीट में पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन है, टफ आएगा या कैसा आएगा कुछ नहीं पता। सरकार जो कदम उठाने की बात कह रही है, हाई लेवल मीटिंग से लेकर वायुसेना के इस्तेमाल तक, वो सुन के आपको क्या लगता है? सर अब तो बिलीव ही नहीं होता, जब जिस तरह से लीक हुआ है पेपर उससे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके साथ जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी को भरोसा है क्या कि सही से हो जाएगा, या बिल्कुल भरोसा नहीं? नहीं सर, किसी को भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं किसी को। कितने घंटे तैयारी करनी पड़ती है? सर 7-7, 8-8 घंटे हम लोग पढ़ते हैं, बैठ कर सब चीज़ें करते हैं, PYQ लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट फिर भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जब लीक हो गया है तो उसके बाद तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते। अब ये आपका सेकंड टर्म होगा, इसके बाद अगर हो जाता है तो आपके लिए बहुत शानदार बात है, अगर कुछ दिक्कत हुई तो फिर क्या भविष्य? सर यही तो बात है कि आधे बच्चे तो स्किप भी कर चुके हैं कि लीक हो गया तो अब हम करेंगे ही नहीं, बट अब पता नहीं यार, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया था लीक होने वाला, उसके बाद में कुछ बच्चे छोड़ चुके हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ बहुत से तो छोड़ चुके कि BSc कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, CUET दे दिया, बस यही चल रहा है सर। दोबारा तो बच्चे बोल रहे हैं कि अब दोबारा नहीं लेंगे, ड्रॉप नहीं ले सकते। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं, तो इससे छात्रों को ये तस्वीरें देख के थोड़ी राहत होती है कि नहीं होती? एक लाइन नहीं होती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से हमारा पूरा विश्वास उठ चुका है। गवर्नमेंट जब हमारा
तो जब तक हमारा गवर्नमेंट 1 या 2 फेयर एग्जाम्स भी करा देना, तब जाके बच्चे उस गवर्नमेंट पे विश्वास कर पाएंगे। वरना गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस साल तो सब बच्चों के सब 107 बेकार कराए, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, सीबीएसई हो, सब ने एजेंसीज ने बच्चों का फ्यूचर को ख़राब करने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इफेक्ट हुआ है। चाहे जेई का बच्चा हो, उसकी परसेंटाइल गिरी है 12th में तो उसका सिलेक्शन रेट कम हुआ है, नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम ढंग से अभी नहीं कर पा रही हैं। बहुत मेहनत लगती है। जी लगती है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 6 घंटे करते हैं। आप कितने घंटे करते हो? 8। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2-3 घंटे। आप कितने घंटे? सर 6 to 8। सर 6 से 8 घंटे ही पढ़ते हैं सर। और जब पेपर लीक हो जाता है कितना गुस्सा आता है? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी तरफ से वी गेव अवर ऑल, लेकिन गवर्नमेंट ने सेम चीज़ नहीं करी, तो बहुत अनफेयर फील होती है बात। बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये। मतलब पढ़ते हुए भी जब क्वेश्चन, मैं कल की बात बताऊँ, मैं कल क्वेश्चंस लगा रहा था तो मैं एक बार को पीछे होके शांत होके बैठ गया कि क्या पता अगर इस बार फिर से लीक हो गया और फिर से ये डिले हो गया वोर, देन फिर से कैसे हिम्मत बांधी जाएगी। मतलब आप बच्चों पे कितना प्रेशर है, आपको बच्चों का प्रेशर कम करना चाहिए था और ये प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। कितना मतलब परेशान परिवार के लोग, आप खुद। सर एक्चुअली जैसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, पहले भी 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ता था। उसके बाद अब ये पेपर लीक हो गया। 2024 में भी इनसे पेपर लीक हुआ था, जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। सब वो जमानत पे बाहर भी आ गए। हाँ, वो उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करा कि पेपर लीक हुआ है। अब 2027 के लिए या इस रीनीट के लिए हम तैयारी करते हुए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि हो सकता है हम दोबारा 8 से 10 घंटे पढ़ें और ये दोबारा कहते हैं पेपर लीक हो गया, सॉरी दोबारा बैठ जाओ देने के लिए। तो अब बिल्कुल भी हमारा इनमें भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं करते अब हम इन पे। बस हम पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ता है। फिर से वही ट्वीट आएंगे, फिर से वही सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज कहेंगी कि हम रिस्पॉन्सिवली फिर से कंडक्ट कराने वाले हैं। बट आई थिंक एक्शंस स्पीक स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। अब देखते हैं व्हाट हैपेंस दिस टाइम। उन छात्रों से बात करा रहा था जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और दोबारा से पेपर होना है, कितने हौसले टूटे हुए हैं, ये तस्वीर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार की जो परीक्षा होगी वो इस लेवल पे हो पाएगी कि उसे इतनी सुरक्षा मिल पाए कि फिर से एक खबर ना आए कि नीट का पेपर लीक हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इसी साल नहीं, आने वाले सालों में सरकार इस पेपर को किस तरीके से कराए ताकि लीक होने की वजह से इन बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ ना जाए। नीट 2025 तो हो गया था, 2026 कैसे होगा? मतलब जब आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये टीचर्स हैं हमारे साथ में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और इन्हें सुनना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि सारे बच्चे जो भी परेशानी होती है एजुकेशन को लेकर वो ज्यादातर अपने टीचर से शेयर करते हैं। क्या शेयर कर रहे हैं आजकल बच्चे? सर देखो, बच्चे बहुत परेशान हैं। जब से पता चला है कि 2026 का हमारा पेपर लीक हुआ, ठीक है, पहले तो विश्वास हटा इस चीज से, लोगों का एनटीए व्यवस्था से धीरे धीरे विश्वास हटता एनटीए से ही विश्वास हट गया। विश्वास हटता जा रहा है बच्चों का, क्योंकि 2024 के अंदर हमने ये चीज देखी, ठीक है, उससे पहले भी ये चीज देखी और यहाँ पे फिर से 2026 के अंदर ये चीज देखने के लिए मिली। एक अच्छा स्कोर लेके आने के लिए बच्चे हमारे पास 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब उन बच्चों ने जब पेपर दिया तो वो एक फ्री माइंड चाहते थे इस टाइम के अंदर। एनटीए ने क्या किया, एनटीए के कारण अब क्या हुआ, उन पर फिर से स्ट्रेस आया उस चीज का। तो बच्चे रो रहे हैं हमारे पास आके, ऐसे सिचुएशन है। बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरे से नहीं होगा, क्या मैं छोड़ दूं, ब्रांच ही चेंज कर दूं, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? क्योंकि बच्चों का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है, एनटीए का फेलियर है कंप्लीटली। और पर्टिकुलरली सिर्फ एनटीए के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नीट के अंदर ही एग्जाम के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई आईआईटीज भी तो एग्जाम कराता है, मेंस होता है, एडवांस होता है, ठीक है, जैम होता है, गेट होता है, सीएसआई नेट होता है, इनके पेपर तो लीक नहीं होते। तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि 24 में लीक हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, 26 में लीक हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, वायुसेना से सुरक्षा करा देंगे। इन पे कितना भरोसा होता है बच्चों? जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर के ऊपर हमारी उम्मीदें रहती हैं। एक जो बच्चा नीट का एग्जाम क्लियर करके फिर डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनता है, फिर वो डॉक्टर बनता है, तो किसी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार हम उस पर देखते हैं, उसको भगवान की तरह देखा जाता है। पर डॉक्टर किसको देखे?
डॉक्टर तो जो डॉक्टर बनने वाला बच्चा है वो तो एनटीए को देख रहा है, और एनटीए में इतने सारे हम देख रहे हैं धांधलियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए। और जो अभी आपने बात बोली कि हाँ पेपर वायुसेना लेके जाएगी, है ना, उसकी सुरक्षा दी जाएगी, ये तो ऐसा हो गया कि बहुत बड़ी जंग लग चुकी है, अब कोई और रास्ता बचा नहीं, हवा के थ्रू पेपर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो दूसरे देश हैं वहां जब मेडिकल एग्जाम होते हैं तो वहां से खबरें क्यों नहीं आती हर साल कि भाई वहां पर भी लीक हो रहे हैं? वो सिस्टम क्या अपना? सर सिस्टम से पहले तो जो हमारे देश का कानून है वो सख्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक करता है या कोई चीटिंग करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा हो। जैसा कि 2024 में हम सब ने देखा कि जो पेपर लीक जिन लोगों ने कराया था वो पकड़े भी गए, सब कुछ हुआ, केस भी हुआ, लेकिन आज वो सब जमानत पर हैं। तो इससे आरोपी को आरोप करने का बल मिलता है। विदेशों के अंदर कानून बहुत सख्त हैं। कोई भी अगर व्यक्ति गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त सजा होती है। जो बच्चे सीबीएसई का एग्ज़ाम देकर आए, जेई के अंदर 75% मिनिमम नंबर चाहिए अगर आपको जेई के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन सीबीएसई ने जो एक नया सिस्टम लेकर आए कि बच्चों की कॉपी स्कैन करी गई, स्कैन करने के बाद टीचर्स कॉपी उसको चेक नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कॉपी हमें कंप्यूटर पे चेक करनी कैसे है। प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको यही नहीं समझ आया कि मार्क्स किस तरीके से हमें चढ़ाने थे। ये जो सिस्टम है स्कैन करके मार्क्स देना, सारा मामला इसी की वजह से बिल्कुल इस पर ही बेस्ड है। जो इनका जो स्कैनिंग सिस्टम है ना वो इम्प्रॉपर है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी स्कैनिंग हुई है, जिस भी अथॉरिटी ने किया है उसको ठीक से करना चाहिए था। ये हमारे बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। चलो देखिए मैं बता दूँ आपको, मेरे बहुत सारे बच्चे IIT जेईई में हैं जिनकी परसेंटाइल 98%, 99% है और वो सीबीएसई में 60% ला रहे हैं। अब बताइए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आपने कट ऑफ लगा रखी है 75% का, एक बार लगा दिया और बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं 60% सीट पे, तो उसका तो जीवन खराब हो गया। भरोसा जब बार बार टूटता है तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स और टीचर तक इन नए दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश को दीजिए इजाजत।